फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 54, पद संख्याएं 1 से 10 तक। बंध्या, तुमने कभी पुत्र नहीं जाना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि प्रभु यह कहता है, विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ाओ, अपने तंबू के कपड़े फैला दो, उसके रस्से और लंबे करो, उसकी खोटियां और दृढ़ करो, क्योंकि तुम दाएं और बाएं फैलोगी। तुम्हारा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तुम्हारी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। डरो मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाएगी। तुम्हें अपने विधवापन की निंदा याद नहीं रहेगी। यरूशलेम, तेरी सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करेगा। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। यरूशलेम, परित्यक्ता स्त्री की तरह दुख की मारी प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को बुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कहना है। मैं थोड़ी ही देर तक तुझे छोड़ दिया था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। यह तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कहना है। नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं फिर तुम पर क्रोध नहीं करूँगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूंगा। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टल जाएगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डमाडोल नहीं हो जाएगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु,
मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला। तूने मुझे बचा लिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु के भक्त उसके आदर में गीत गाए और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातः काल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तूने मेरा उद्धार किया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधा कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 24 से 30। यूहन्ना द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद यीशु लोगों से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा के हिलते हुए सरकंडे को? तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को नहीं, कीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं। आखिर तुम क्या देखने गए थे? किसी नबी को? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई भी नहीं। फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। सारी जनता और नकेदारों ने भी यूहन्ना की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, परंतु
फरीसियों और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण न कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा। अब पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति पीछे पीछे आती रहेगी। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, किंतु ईश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टल सकता। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास ग्रंथ कहता है कि धन्य है वे बंध्या जिसने पुत्र जन्म नहीं दिया। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया। उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि तुम जो अविवाहित हो तुम्हें अधिक पुत्र प्राप्त होगा। इस दुनिया में मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह बुराई की ओर ज्यादा दृष्टि दौड़ाता है, क्योंकि सांसारिकता हमें बुराई की ओर ले जाता है और हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं इस संसार की ओर उन्मुख होता है। यह शरीर संसार की ओर उन्मुख होता है और उनकी प्राप्ति के लिए वह कुछ भी कुकर्म कर बैठता है। वह अपने लोगों को भी त्याग देता है। ईश्वर अपने लोगों को बहुत प्यार किया, लेकिन उन्होंने ईश्वर को त्याग दिया। ईश्वर बार बार उनके पीछे हुआ, उनको बचाने के लिए बार बार अपने नबियों के द्वारा उनका मार्ग प्रशस्त करना चाहा, लेकिन उन लोगों ने ईश्वर की बात नहीं मानी। अंत में उसने यीशु को इस संसार में भेजा और उसके भेजने के पहले उनका राजदूत यूहन्ना बपतिस्ता को भेजा। यूहन्ना बपतिस्ता पश्चाताप का बपतिस्मा देता था और लोगों को यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करा रहा था। कई लोग उन पर विश्वास किए, जो साधारण हैं वे विश्वास किए, लेकिन यहूदी फरीसी उन पर विश्वास नहीं किया। तब यूहन्ना के शिष्य यीशु के पास जाकर लौटा और यूहन्ना बपतिस्ता पूछा, तुमने क्या देखा? महलों में रहने वाले राजकुमार को देखा? सुंदर कपड़े पहनने वाले तुम राजगद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को देखा कि मुकुट पहनने वाले व्यक्ति को देखा? उसने कहा, इससे भी महान चीज को देखा। यीशु कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता सभी मनुष्यों में महान था और महान है, लेकिन उससे भी महान है
जो हमारी मुक्ति के लिए, हमें स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराने के लिए आया। लेकिन उनको भी दुत्कार दिया गया। आज के संसार में यीशु के कारण बहुत अत्याचार सहना पड़ेगा। हमारे ही देश में जो लोग इस संसार से संलिप्त है, अपने अधिकार से एकदम सटीक है, उसी में फंस गए हैं, सांसारिकता में फंस गए हैं, वे कभी भी यीशु के मार्ग पर नहीं चलेंगे और वे सदा अत्याचार ही करेंगे इस दुनिया के चीजों को प्राप्त करने के लिए। अतः हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यह दुनिया क्षण भंगुर है, यह जीवन क्षण भंगुर है। चाहे 100 साल जियो या 1000 वर्ष जियो, अनंत जीवन के आगे यह जीवन बालू के कण से भी छोटा है। अतः माता कलीसिया यह आगमन का समय दिया है कि हम उनकी ओर मुड़ जाए, क्योंकि उनका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उनका प्रेम कभी टल नहीं सकता। यह दुनिया समाप्त हो जाए, यह धरती हिल जाए, डामाडोल हो जाए, लेकिन ईश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टलेगा। और प्रभु यीशु कहते हैं, डरो नहीं, दुनिया के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा। जय यीशु